अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में छोटा सा प्रूफ करेंगे। प्रूफ यह है कि 3 स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं इसका बाय कंट्रेरी मेथड। एक मेथड होता है कंट्रोडिक्शन। कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि जो कंडीशन हमारे पास दी हुई होती है उसका हम उलट प्रूफ करते हैं। 3 स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है, तो हम सपोज करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। सपोज दैट 3 स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर। रेशनल नंबर हमें इसे प्रूव करना है, तो क्या होगा कि हम इसे P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P ओवर Q इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। जो हमारे पास P और Q है ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसके साथ एक और कंडीशन होगी कि P और Q जो है वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। मतलब ये कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, या फिर इनका जो डिवाइज़र होगा 1 होगा। P और Q सिर्फ एक ही डिजिट पर डिवाइड होंगे, वो क्या होगा 1। अगर ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि P और Q का जो डिवाइज़र है या कॉमन फैक्टर वो 1 आता है, तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई करेगी। अगर ये प्रूफ नहीं होता हमारे पास P और Q इज इक्वल टू 1 के, तो हमारे पास जो ये कंडीशन ली होगी हमने वो क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो P और Q का स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये 3 बच जाएगा। उसके बाद P स्क्वायर रूट Q को हमने उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें जो P है वो 3 के मल्टीपल के तौर पे लिखा गया है। 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो मतलब ये P स्क्वायर जो है 3 पे डिवाइड हो रहा है। P क्या होगा, P स्क्वायर इज ऑड। अगर P स्क्वायर ऑड है तो P भी क्या होगा, ऑड होगा हमारे पास। P भी क्या होगा, ऑड। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 6 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 6 का स्क्वायर भी डिवाइड हो जाता है 3 पे, तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये जो P था वो भी ऑड था और 3 का मल्टीपल था। इसी तरह जो P है वो भी ऑड है और 3 के मल्टीपल के तौर पर लिखा गया है, तो इसे हम A का नाम दे देते हैं। P जो है हमारे पास ऑड है, A का नाम दे देते हैं। तो देखें P हमारे पास क्या था, ऑड था, तो हम P को इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3T। P हमारे पास क्या था, ऑड था और 3 का मल्टीपल था, तो हम इसे इसी तरह लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू 3 मल्टीपल T। तो इसे हम P जो है 3T इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। P की जगह 3T पुट कर देते हैं, 3T स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए 3Q स्क्वायर। ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ये T स्क्वायर, ये हमारे पास 3Q स्क्वायर। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 3T स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब देखें जो Q स्क्वायर है वो भी 3 के मल्टीपल के तौर पर लिखा गया है। मतलब जो हमारे पास Q है वो 3 का मल्टीपल है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास Q स्क्वायर भी ऑड होगा। Q स्क्वायर इज ऑड। इसी तरह जो Q होगा वो भी हमारे पास ऑड होगा। B का नाम दे देते हैं इसे हम। तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, अब देखें हमारे पास जो A था वो क्या था, P इज़ ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3।
इसी तरह जो हमारे पास बी आया वो क्या है, वो भी क्या है, q इज़ एन ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इससे क्या साबित हुआ फ्रॉम ए एंड बी से, p एंड q आर ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 3। मतलब ये कि p और q का जो मल्टीपल आ रहा है और डिवाइज़र और कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 3 है, जो कि कंट्राडिक्शन थी। हमारे पास क्या था, p एंड q ये होना चाहिए 1 के बराबर, लेकिन हमारे पास आ रहा है 3, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो लिख सकते हैं हम विच इज़ contradiction to the fact, so 3 square root is an irrational number। हमारे पास फैक्ट क्या था, p एंड q इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, मतलब हमारे पास क्या आ गया है 3, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो हमने जो सपोजिशन की थी वो रॉन्ग हो गई, तो इसीलिए जो हमारा 3 स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और प्रूफ है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसकी दो स्टेटमेंट बन सकते हैं, फर्स्ट जो मैंने पढ़ी है ये, और दूसरी जो है 5 स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसे भी हम कंट्रेरी मेथड से प्रूव करते हैं। कंट्रेरी मेथड क्या होता है, हम जो दिए गए होते हैं रिलेशन उसको उलट लेके चलते हैं। तो हमें प्रूव करना है 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो कंट्रेरी मेथड में हम इसे रेशनल के तौर पर लेके चलेंगे। सो सपोज 5 स्क्वायर रूट इज़ अ रेशनल नंबर, देन p and q will be z number, then p and q belong to z and p over q is equal to 5 square root। अगर 5 रेशनल नंबर है तो हम इसे p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q किससे बिलोंग करेंगे, z से। तो इसके साथ एक और कंडीशन होगी, p और q जो होंगे उनका जो कॉमन फैक्टर होगा या डिवाइज़र होगा या फिर जो उनका मल्टीपल होगा वो 1 ही आएगा, मतलब वो 1 पे डिवाइड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो हमारा प्रूफ जो होगा करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। तो स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये p और q स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 बच जाएगा। इसी तरह हम q दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 5q स्क्वायर हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें जो हमारे पास p आ रहा है वो 5 के मल्टीपल के तौर पे आ रहा है और है भी ऑड, तो इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर इज ऑड। अगर p स्क्वायर ऑड है, p का स्क्वायर ऑड है तो p भी ऑड होगा, तो इसे हम a का नाम देते थे। सो अगर p 5 का मल्टीपल है तो हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5m। जो m होगा वो कोई भी इंटीजर होगा हमारे पास। नाउ पुट p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 2। ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई थी इसमें हम p इज इक्वल टू 5m पुट कर देते हैं, क्योंकि p को 5 के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। सो p स्क्वायर है, p स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5m, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा और ये m स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी साइड पे 5q स्क्वायर, तो ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर जो है फिर हमारे पास 5 के मल्टीपल के तौर पे आ रहा है और है भी ऑड, तो हम इसे लिख सकते हैं q स्क्वायर इज ऑड एंड q इज आल्सो एन ऑड। ठीक है, इसी तरह अब रिलेशन देखें a वाला, p हमारे पास क्या था, ऑड था। इसी तरह जो हमारे पास b रिलेशन है वो क्या है, ऑड। p और q दोनों ऑड है और 5 के मल्टीपल के तौर पर है, मतलब p और q 1 से बड़े हैं और बराबर हैं 5 के, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो तो रॉन्ग आ गया, 5 आ गया। हमने क्या कहा था, जो इनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए या इनका डिवाइज़र होना चाहिए वो 1 के बराबर आना चाहिए। ये तो हमारे पास 5 आ गया है, जो कि हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन, विच कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट पी क्यू इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास गलत आ गया कि p और q 1 के बराबर होना चाहिए था, हमारे पास क्या आ गया है, 5 के बराबर आ गया। तो हमारे पास ये जो सपोजिशन हमारी थी, जो हमने लिया था कि 5 स्क्वायर रूट रेशनल नंबर, वो तो अब गलत साबित हो गया।
तो अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 5 स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल नंबर.